नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 13 सितंबर 2024। तो 13 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सभी का हम यहाँ पर अच्छे से विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एस्टेट, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करें। और लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होता है। चलिए कल का हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ा था। तो CAQM के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजेश वर्मा जी को बनाया गया है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है? तो अमेरिका को पछाड़कर। पहले नंबर पर चाइना है। इंटर कॉन्टिनेंट कप किस देश ने जीता है? तो सीरिया ने जीता है। किसको हराकर? भारत को हराकर। अशोक राज सिंघदेल ने किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो नेपाल है। नागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए लॉन्च की गई INS मालपे और INS मुल्की, INS मालपे और INS मुल्की है कोचियार शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है आपके। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया? तो 15 महिलाओं को। जीएसटी परिषद की जो 54वीं बैठक हुई थी उन्होंने भी कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5% कर दी गई है। लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया है, उत्तर प्रदेश के। किस शहर की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो सोनभद्र की पुलिस को। एलेक्स मॉर्गन ने भी हाल ही में फुटबॉल के लिए संन्यास ले लिया है। किस देश की थी? तो अमेरिका की। ये था कल का रिवीजन और आज की हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने 5 नए पॉस्को फास्ट टैग कोर्ट जो है स्थापित किए जाएंगे? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले जो पश्चिम बंगाल है उसने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक को पारित किया था। उसी ने 5 नए पॉस्को एक्ट भी क्या किए हैं फास्टैग लॉन्च कर दिए हैं आपके। तो देखिए इसमें क्या होगा कि विशेष न्यायालयों की जो संख्या है आपकी और जिसमें कुल संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 67 कर दी गई है आपकी। तो ये खोला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं आपकी। सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपका मोटिवेशन कोड, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, जिस तरह से अभी कुछ 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि अभी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, तो छोटी छोटी बूंदें भी क्या लेके आ रही हैं? बाढ़ का रूप धारण कर रही हैं कहीं जगह। तो बस आपको उसी तरह से बस लगातार बने रहना है। एक एक क्वेश्चन अगर आप रोज पढ़ेंगे तो भी आपका जो है घड़ा पूरा भर जाएगा, क्योंकि आपने कौवे की और कौवे प्यासा कौवे की कहानी सुनी ही होगी। घोड़ा में क्या नहीं था? बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन उसने कंकड़ डाल डाल के पानी पिया और प्यास बुझ गई। इसी तरह से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है अभी, लेकिन आने वाले समय में काफी वैकेंसी आएंगी। तब तक आपको अपना जो है स्तर काफी ऊंचा बना लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। ये हैं सीताराम येचुरी, केरल के रहने वाले थे। 12 अगस्त 1952 में इनका जन्म हुआ था और 12 दिसंबर 2024 यानी 72 वर्ष की आयु में क्या हो गया? इनका कल निधन हो गया आपके। तो ये थे एक राजनीति, क्या थे आपके? एक राजनीतिज्ञ थे। तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है आपके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसके क्या थे? ये महासचिव बनाए गए थे आपके, केरल के रहने वाले थे। बाद में जो है ना उन्होंने 2016 में है ना राज्यसभा से सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो 2016 में देखिए ये है आपके कौन? हामिद अंसारी के द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया गया है राज्यसभा से आपका। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में किस देश ने सीट ग्रहण की है? तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन ने। किसने ग्रहण की है? फिलिस्तीन ने ग्रहण की है। आपसे पूछ लिया जाए कि 79 जो सत्र है आपका,
जैसे यूनाइटेड नेशन असेंबली जनरल असेंबली है आपका, यूएनओ का ही एक अंग है आपका। 79वीं सत्र के अध्यक्ष हैं फिलेमान यंग। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी यहाँ पर इससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी आपकी 62वें सत्र की। 78वें सत्र के अध्यक्ष पिछली बार डेविस फ्रांसिस थे, त्रिनिदाद और टोबैगो थे। देश आपको जरूर याद रखना है और अध्यक्ष तो साथ में याद रखने हैं आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कैबिनेट मिशन ने हाल ही में मिशन मौसम के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया है? तो देखिए, मौसम की जानकारी के लिए मिशन मौसम जो है लॉन्च किया गया है, तो इसके लिए बजट पास किया है 2000 करोड़ रुपए आपके। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय होगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है 2 साल के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है आपके। एक प्रश्न है आपका कि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? तो मौसम विज्ञान के जनक है ल्यूक हावर्ड है। मौसम विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूक हावर्ड है। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया आपका? कौन सा है? अल नजा है आपके। तो ये आयोजित किया गया भारत और ओमान के बीच। किसके बीच है? भारत और ओमान के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन चल रहा है आपके। तो देखिए, ये किया जाएगा 13 से 26 सितंबर 2024 तक किया जाएगा आपके। आयोजन इसका ओमान के सलाला में रबकू ट्रेनिंग एरिया में किया जा रहा है। इसका ये 5वां संस्करण है भारत और ओमान के बीच। आपसे पूछ लिया जाए यह कैसा है? तो द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियानों में संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना, यानी आतंकवाद विरोधी जितने भी हैं उनसे लड़ने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को क्या करना है? बढ़ाना है आपका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, सेमिकॉन जो इंडिया है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। सेमिकॉम इंडिया 2024 उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री मोदी जी। आयोजन ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में। और कब से कब तक? तो 11 से 13 सितंबर 2024 तक चलेगा। विषय क्या है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है आपका। देखिए क्या होगा इसमें, वैश्विक जितने भी सेमीकंडक्टर हैं हब बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा पर जोर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र वर्तमान में 150 बिलियन है। इसको 2030 तक 500 बिलियन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रिड की स्थापना किस राज्य ने की है? जिस तरह से सेंट्रल की योजना है आपकी नीति आयोग, इसी तरह ग्रिड की स्थापना की गई है गुजरात राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? गुजरात राज्य के द्वारा जो है ग्रिड की स्थापना की गई है। तो देखिए, गुजरात स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट होगा। और आप जानते ही हैं कि जो भारत का है और क्या है आपका? नीति आयोग है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ग्रिड के जो अध्यक्ष होंगे वो खुद मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष होंगे वित्त मंत्री राज्य के। इसी तरह सेंट्रल में यदि आपसे बात कर ली जाए, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। और किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष सुमन की बेरी हैं। और वीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में क्या है? नीति आयोग के सीईओ हैं आपके। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन पोलरिस डॉन भेजा है? काफी महत्वपूर्ण आपका ये मिशन रहने वाला है। तो किस देश ने भेजा है या किस कंपनी ने भेजा है? इसरो, नासा, इलेक्ट्रिक, जैक्सा। तो ऐसा करने वाला सुल्तान है पागल सुल्तान स्पेस एक्स, जिसकी टेल्सा क्या है? कंपनी है आपकी। तो देखिए, एलन मस्क ने कंपनी की स्पेस एक्स के पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है। 12 सितंबर को ये वहां पर पहुंच गया है। अपने 2 एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर के ऊपर क्या किया है? वॉक किया है आपके। यह किसी प्राइवेट कंपनी से किया गया पहला क्या? स्पेस वॉक है आपका। 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था आपके। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए हुए हैं। तो देखिए, 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस जो हैं आपके मिशन कमांडर हैं जेरेड आइसेकमैन और मिशन स्पेशलिस्ट हैं आपके सारा गिलिस। करीब 10 मिनट तक जो है वहां पर क्या है? घूमे, आपके स्पेस वॉक किया है। इस मिशन को एलन मस्क की कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से क्या किया गया? लॉन्च किया गया है।
कौन कौन गए एक बार हम उनकी नज़र देख लेते हैं। ये हैं जेरेड आइजैक मैथ जो मिशन कमांडेंट हैं। किड रूरल पायलट हैं आपके अन्ना मेनन मिशन मिशन स्पेशलिस्ट हैं, और सारा गैरेज जो है मिशन स्पेशलिस्ट हैं आपके, दोनों हैं आपके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ देशों की जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है आपका। बात करेंगे इसमें 89 देशों की रैंकिंग को जारी किया गया, और भारत जो है आपका, भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इंडिया को जो है 33वीं रैंक प्राप्त हुई है 89 देशों में आपके, इंडिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में कौन सा बैंक कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी पीसीएफ में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है आपके? तो ये बना है यूबीआई। कौन सा बना है? यूबीआई बना है आपका। तो देखिए पीसीएफ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, यानी जितनी भी संस्थाएं हैं आपकी कार्बन से संबंधित है उनको फाइनेंशियल उपलब्ध कराना पीसीएफ का मेन उद्देश्य है। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आपसे पूछ लिया जाए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1919 में आपके। मुख्यालय दुबई यूएई में है, और एमडी और सीयू हैं ए मरे मैक्स लाई जो है इसके एमडी हैं और सीयू हैं आपके वर्तमान में। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है? तो ये दिया आयुष्मान भारत मिशन योजना। आयुष्मान जो कार्ड चल रहे हैं उसमें 70 वर्ष से जो अधिक की उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज जो है इसमें दिया जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि आयुष्मान जो भारत योजना है ये कब लॉन्च की गई? तो 18 सितंबर 2018, 18 सितंबर 2018 को जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था आपके। लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का कि पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना पर अगले 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सही है। योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों और अधिक सुलभ बनाना है, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 98,500 स्थानों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। या पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिजोल्यूशन इनोवेशन इनोवेटिव व्हीकल इंस्ट्रूमेंट पूर्ण नाम है इसका। तो इसका जो ऑप्शन जो गलत होगा वो होगा इस योजना के तहत 98,500 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 88,500। कितना हो जाएगा? 88,500 स्थानों पर जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है आपका। चलते हैं कल के होमवर्क के प्रश्न की तरफ। कल के होमवर्क का प्रश्न काफी लोगों ने बिल्कुल सही दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा बना है? तो नेपाल बना है। आज का है जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास आपको अच्छी लगती हो, महत्वपूर्ण लगती हो तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों तक ये क्लास नहीं पहुंच पाती है उन लोगों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। समस्या कितनी भी हो, बारिश कितनी भी हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने मजबूत इरादे करने हैं, और हमेशा लक्ष्य आपको दिखना चाहिए कि हाँ मैं वही बनकर जो है घर लौटूंगा या लौटूंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।